अच्छा, अब पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट के इफ एल्स की कंडीशन को ही रखते हैं और पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। तो मैंने यहाँ से प्रीवियस कोड को रिमूव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग देखो, मैंने सबसे पहले इंटीजर वाले के ऊपर काम किया था जो न्यूमेरिक वैल्यू लेता था। अब ज़रा आज के सेशन को मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग वैल्यू की तरफ लेके जाऊँगा अल्फ़ाबेट्स में। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक वेरिएबल var और इसका नाम रख देता हूँ CO कलर। ठीक है भाई, कलर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं यूज़र से इनपुट प्रॉम्प्ट। ठीक है भाई, % लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू नहीं ले रहे। सेलेक्ट योर टी शर्ट कलर। सही है भाई, सेलेक्ट योर टी शर्ट कलर, सेलेक्ट योर टी शर्ट कलर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिंपल इधर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़। ठीक है, अब यहाँ पर इफ़ और यहाँ पर अब मैं अपनी स्टेटमेंट लिखूँगा। ठीक है, मेरे वेरिएबल का क्या नाम है? कलर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? कलर, क्योंकि इसी के अंदर रहेगा ना। अगर कलर इक्वल इक्वल हुआ किसके? स्ट्रिंग की वैल्यू हमेशा किसके अंदर आती है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेड। क्या लिख दूंगा? रेड। मैं इधर जाऊंगा और इधर जाने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर लिख दूंगा यस वी हैव दैट कलर टी शर्ट स्टॉक। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा और यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लेता हूँ, इट इज़ कॉल्ड एल्स। और एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे इफ़ के अंदर कंडीशन होती है ना, ये देखो, एल्स के अंदर कुछ नहीं होता, ये याद रखना। यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? आउट ऑफ स्टॉक। अब अगर मैं इस वाली कंडीशन को चलाता हूँ यहाँ पर इधर जाकर और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझसे पूछेगा सेलेक्ट योर टी शर्ट कलर। तो यहाँ पर मैं रेड लिखूंगा। क्या लिखूंगा? रेड। यस वी हैव दैट कलर टी शर्ट। F5 से रिफ्रेश करूंगा और अगर यहाँ पर मैं कैपिटल में R लिख दूंगा, कैपिटल में R लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक और चीज़ लगानी पड़ेगी, इट इज़ कॉल्ड और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, तो यहाँ पर और ऑपरेटर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और यहाँ पर मैं दोबारा लिखूंगा कलर और कलर के बाद इक्वल इक्वल और अब मैं क्या लिख दूंगा? रेड। तो अब यूज़र अगर, अच्छा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा जब ये एरर दे रहा था। अब यूज़र अगर लोअर केस में लिखेगा तो इस तरह चलेगा और अपर केस में लिखेगा या फर्स्ट लेटर अपर लिखेगा, इस तरह सो ऑन आप आगे भी कर सकते हो, तो ये इस तरीके से चलेगा। अगर मैं इधर जाता हूँ और F5 से रिफ्रेश करता हूँ, सबसे पहले लोअर केस में लिखते हैं, उसके बाद पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, तब भी चल रहा है। और अगर मैं ग्रीन लिख देता हूं तो मेरे पास कोड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि खाली इफ और एल्स पे कंडीशन चल रही है। सही है। अब मल्टीपल कंडीशन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? एल्स इफ। क्या यूज करना पड़ता है? एल्स इफ। तो मैं इसी वाली लाइन को कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा और यहां पर क्या लिख दूंगा? एल्स इफ। यहां पर मैं लिख दूंगा ग्रीन और यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा? ग्रीन। सही है भाई। या एक काम करते हैं, इसको अपर ही केस में लिख देते हैं, ग्रीन। इसको भी हम क्या करते हैं? सॉरी, रेड आएगा ना, यहां पर हम रेड कर देते हैं। अब एक और
मैं एंटर कर देता हूँ ताकि साफ सुथरा कोड हो। एक मेरे पास रेड है और दूसरी मेरे पास ग्रीन है और बाकी मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है। अगर मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद मैं दोबारा इस वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। एक आ गई ब्लैक, एक आ गई ब्लू, एक आ गई वाइट। तो यहां पर मैंने क्या किया, काफी ज्यादा कंडीशंस बना ली, एल्सिफ एल्सिफ कर कर क्या बना ली, कंडीशंस बना ली। तो हमारे पास जो पहला कलर ग्रीन था वो भी चल रहा है, लेकिन अब ग्रीन दोबारा आ गया तो मैं इसको कर देता हूं ब्लैक, और इसको मैं कर देता हूं दोबारा ब्लैक, इसको मैं कर देता हूं ब्लू, और इसको मैं कर देता हूं अगेन ब्लू, ताकि अपर केस में भी अगर कोई लिख रहा है तब भी अवेलेबल हो। और अगर आपको और बनाने तो आप और इफ एल्स इफ बना लें। ठीक है, यहां पर चले जाते हैं, ब्लू वाइट कर देते हैं, वाइट, और कैप्स लॉक ऑन करके मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, वाइट। सही है, यहां तक क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंडीशंस लिख दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। अच्छा, ये होते हैं हमारे पास और ऑपरेटर भी होते हैं, और हमारे पास एक और ऑपरेटर और होता है, इट इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर। ये भी मैं आपको अभी फर्दर करवाऊंगा बाद में। एंड ऑपरेटर के बारे में ये बात कही जाती है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो। जैसा कि अगर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी है या आपके पास CNIC है तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें दोनों कंडीशन ट्रू है, या तो पासपोर्ट भी चलेगा या तो CNIC भी चलेगा। लेकिन वो जो एंड ऑपरेटर होता है ना, ये वाला, ये बोलता है बोथ कंडीशन सही होनी चाहिए। जैसा कि हमारा ईमेल एड्रेस कि यूजर नेम भी करेक्ट होना चाहिए और पासवर्ड भी करेक्ट होना चाहिए। तो एंड ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, और ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है वन ऑफ देम इज ट्रू। इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर और इसको कहते हैं और ऑपरेटर। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली मतलब लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को एंड ऑपरेटर भी करवाऊंगा। अब मैं ज़रा इस वाली कंडीशन को रन करता हूँ और F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पर क्या गया, यस वी हैव दैट कलर टी शर्ट। आप दैट कलर की जगह ब्लैक भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ब्लैक। यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलो इसकी बैठो प्रैक्टिस करो, फिर पार्ट 3 में कंटिन्यू करता हूँ।